नहीं चलती। शराब पीकर मन करता है कि गाड़ी और तेज, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 70 मिनट और फिर तुम अगर नहीं जगह होती तो क्या करती? तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करती? मालती, तुम अगर मेरी जगह होती क्या करती? ये दृश्य हैं बादल सरकार के मशहूर नाटक पगला घोड़ा के। क्या अभी शेष नहीं हुआ है? 7 रंग 7 खबर में आज सबसे पहले हम याद करते हैं रंगमंच की दुनिया में बेहद खास अहमियत रखने वाले और थिएटर को आम आदमी से जोड़कर एक आंदोलन बना देने वाले बादल सरकार की। अगर बादल सरकार आज होते तो 15 जुलाई को 95 साल के हो रहे होते। बादल सरकार ने नाटक में तमाम प्रयोग किए और बंगाल में नाटक को एक आंदोलन बना दिया। उनका नाटक जुलूस हर गली मोहल्ले में खेला गया। देश के कई रंगकर्मियों ने उन्हें अपने अपने तरीके से याद किया। समानांतर इंटीमेट थिएटर इलाहाबाद ने बादल सरकार को याद करते हुए डिजिटल मंचों के जरिए बादल सृजन उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान बादल रंग संवाद के दौरान मशहूर रंगकर्मी M.K. रैना ने उन्हें अपने अनुभवों के जरिए याद किया। शो में कुसत बहुरूपी एक ग्रुप बना था, क्योंकि बगावत जब हुई थी इप्टा में, शो में मित्रा अलग निकल गए थे तो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था बहुरूपी। बहुरूपी वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्रुप थिएटर इन बंगाल। आई थिंक द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बहुरूपी पहला ग्रुप था जो ग्रुप थिएटर, जिसको कलकत्ता का बंगाली थिएटर को कहते हैं। अब तो बहुत सारे ग्रुप हैं, उसके बाद सारे ग्रुप बने गए। और शंभू मित्रा के काम की वजह से, उसकी लीडरशिप, और ही हैड गॉट द बेस्ट पीपल विथ हिम एट दैट टाइम, तो उन्होंने वो प्ले उधर उनके मैगजीन में पब्लिश किया। लेकिन इस बीच अभी चक्र के साथ थोड़ा काम, बहुरूपी ने प्ले पढ़ लिया। भाई साहब निकलते हैं 1963 में फ्रांस, उनको और एक कोई स्कॉलरशिप मिलती है ट्रेनिंग करने के, टाउन प्लानिंग, अब कुछ ज़रा सा अच्छी ट्रेनिंग करने के लिए निकलते, 9 महीने के लिए निकलते हैं। ये पीरियड बहुत ही प्रोलिफिक है अपने काम के लिए, लिखने के लिए। इस वक्त, इस दौरान में वो लिखते हैं सारी रात प्ले, वल्लभपुर की रूप कथा, कवि कहानी, विचित्र अनुष्ठान, सारी रात, ये सब प्लेस, सारी रात को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया। ये प्रेरणा पेरिस से मिलती है, और इनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था पहले से कि पेरिस इज़ द प्लेस जिसने सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हुए, सामंतवाद को फेंक दिया उन्होंने। यहीं से यूरोप का जो राजा महाराजाओं का राज था, यहाँ से तख्ता पलट गया था 1848 में, और वहाँ से सारे यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में ये सारे राजे महाराजों को हटा के पीपल्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आने लगी थी। इसलिए पेरिस वॉज ऑलवेज फॉर द यंग पीपल ए प्लेस टू सी, वन एंड मोस्ट कल्चरली ब्रिलियंट। अब आपको ले चलते हैं समकालीन जनमत के फेसबुक पेज पर और सुनवाते हैं एक युवा कलाकार अनाहिता बत्रा का सूफी गायन और निर्गुण भजन। अनाहिता को संगीत की तालीम मशहूर सूफी और लोक गायक मुख्तियार अली से मिली। वे ऋषिकेश में रहती हैं और संगीत के लिए और खासकर निर्गुण और सूफी संगीत के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। कबीर के तमाम भजनों को अनाहिता ने अपने तरीके से डूब कर गाया है। कुछ हिस्से आप भी सुनिए। गाड़ी मारी रंग रंगीली रे पैया लाल गुलाल, गाड़ी मारी रंग रंगीली रे पैया लाल गुलाल, आकड़ वाली छल छबीली, आकड़ वाली छल छबीली भाई, बैठन वाला राम रवैया, चल के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले।
अटकी रेत मेरे भाई मजल पड़ी है दूर। गाड़ी अटकी रेत मेरे भाई मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गयो, धर्मी धर्मी पार उतर गयो, पापी चकना चूर रवैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। इसी दौरान गुरु पूर्णिमा के मौके पर तमाम कलाकारों ने अपने अपने गुरुओं को बेहद संजीदगी से याद किया। मशहूर कथक डांसर पद्मश्री शोभना नारायण ने भी अपनी कथक यात्रा में आए अपने तीनों गुरुओं को याद किया। एक इंटरव्यू के दौरान शोभना नारायण ने बताया कि उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने में उनके गुरुओं की क्या भूमिका रही और कैसे कथक उनके लिए जिंदगी का दूसरा नाम है। कथक मेरे ज़िंदगी में बहुत जल्दी आया जब मैं 2.5-3 साल की थी। और उस वक्त जैसे हर बच्चा में ऊर्जा होता है तो मुझ में भी बहुत ऊर्जा थी। उनकी अंदरूनी इच्छा भी थी कि मैं नृत्य में जाऊं, प्रवेश करूं और उसको अपनाऊं। और वो उस समय जब मैं 2.5-3 साल की थी तो वो मुझे साधना बोस के यहाँ ले गई। और साधना बोस जो उस ज़माने की बहुत ही मशहूर डांसर एक्ट्रेस थी, वो उन्होंने जब मुझे देखा तो इतनी भौचक्का हो गई कि और बंगाली में कहने लगी गुलेर बाचन ये शो, यानी गोद का बच्चा लेकर आए हो। लेकिन तब से वो गोद के बच्चे को जो कथक मिला तो उसे जीवन मिल गया। जैसे मछली को पानी मिल जाए उसे जीवन मिल जाए, उसी तरह से कथक मेरे लिए था। और बहुत ही एक लंबा सफ़र रहा जिसमें मेरा सौभाग्य है कि मुझे ट्रेनिंग बहुत अच्छे गुरुओं से मिली। इस कोरोना काल ने हमारे तमाम साहित्यकारों और बुजुर्ग बुद्धिजीवियों को अपने अपने घरों में कैद कर दिया है, लेकिन ये शख्सियतें अपने संदेशों के जरिए, अपने डिजिटल लाइव के जरिए लोगों के बीच लगातार मौजूद रहती हैं। इन्हीं में से एक हैं लेखिका चित्रा मुदगल। चित्रा जी ने नक्श नाम के एक एनजीओ के लिए अपने ऑडियो संदेश से लोगों से अनलॉक की ढील का नाजायज फायदा न उठाने और नियमों का सख्ती से पालन करते हुए खुद भी सुरक्षित रहने और समाज को सुरक्षित रहने की अपील की है। मैं लेखिका चित्रा मुदगल आपको नमस्कार करती हूँ और नक्श के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ, खामोश न बैठिए, कुछ करिए, कुछ सोचिए और उसे व्यवहार में लाइए। करो ना कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है। ढील इसलिए दी गई है कि कोरोना वायरस को अपने आप से दूर रखने के लिए जिस अनुशासन की जरूरत है, जिन जिन चीजों की व्यवहार में लाने की आवश्यकता है कि हम उस संक्रमण से बचे रहें, अपने घर वालों को बचाए रखें, तो हमारे पड़ोसी बचे रहेंगे, हमारा मोहल्ला बचा रहेगा, हमारा इलाका बचा रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है जो ढील दी गई है उसके प्रति सावधान और सतर्कता के साथ उसमें बने रहकर पूरी कोशिश करें। अपनी जरूरतों के लिए हम अगर दुकान पर जाते हैं तो सावधानियों के साथ हमें घर से निकलना चाहिए और दुकान पर पहुंचकर वहां भी इस बात का ख्याल रखना है कि दुकानदार को भी हम किसी प्रकार के कोरोना संक्रमण से, वायरस से बचाएं।
कब डरता है दुश्मन कवि से, जब कवि के गीत अस्त्र बन जाते हैं। वह कैद कर लेता है कवि को, फांसी पर चढ़ाता है। फांसी के तख्ते की एक ओर होती है सरकार, दूसरी ओर अमरता। कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदयों में। ये पंक्तियां हैं क्रांतिकारी कवि 80 साल के वरवर राव की, जो पिछले 22 महीनों से जेल में बंद हैं। उनके अलावा देश भर के तमाम जेलों में कई मानवाधिकार कार्यकर्ता और लेखकों को तमाम तरह के आरोपों में बंद किया गया है। इनमें से कई बीमार हैं। वरवर राव की हालत भी अच्छी नहीं है। देश के तमाम संगठनों ने अपील जारी कर सरकार से वरवर राव समेत तमाम बुद्धिजीवियों, कवियों और पत्रकारों की रिहाई की मांग की है। बयान जारी करने वाले संगठन हैं न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, जन संस्कृति मंच, दलित लेखक संघ, जन नाट्य मंच, इप्टा, प्रतिरोध का सिनेमा और संगवारी। और अब बात करते हैं फोक आर्टोपीडिया की ओर से 3 दिनों के लिए होने वाले डिजिटल उत्सव की। सेलिब्रेशन ऑफ फोक ट्रेडिशंस नाम से आयोजित इस समारोह को समर्पित किया गया है बिहार की मशहूर मिथिला चित्रकार कर्पूरी देवी की कला यात्रा को। 29 जुलाई को उनकी पहली पुण्यतिथि है। इस दौरान सुजनी कला को स्थापित करने वाली कर्पूरी देवी को याद करते हुए इनकी कला यात्रा और उनके जीवन पर कई हस्तियों से बातचीत, कुछ कलात्मक प्रस्तुतियों और अभिव्यक्तियों का सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश हुई। हमार जन्म 1929 में भेले। अब क्या लगेगा भैया, अब तो हो गए, जाने वाले नहीं हो। तो अब तक है, अभी तक हमारे पुरुष है पड़ा हुआ है, अभी तक पुरुष रखा हुआ है, धागा है पड़ा, होता है करेंगे, लेकिन अब नहीं हो सकता। और अब चलते चलते बिहार के मशहूर भोजपुरी लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक गायक और भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से मशहूर भिखारी ठाकुर की याद। 10 जुलाई को भिखारी ठाकुर को उनके जन्मदिन पर इस बार उनके मशहूर गीत बटोही के साथ याद किया जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने। रगड़िया मचावा